हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप देखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी भी किसी भी कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करने वाला जो चार्ज है उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ हमने कोई एक वायर कंसिडर किया है और जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल चार्ज क्यू जो फ्लो हो रहे हैं, टोटल चार्ज क्यू मान लीजिए इस पॉइंट पे टी टाइम में टोटल चार्ज क्यू इससे फ्लो हो रहे हैं। तो यहां से जो रेट ऑफ फ्लो होगा वही इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब है हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है। इस पॉइंट पे अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा वही इलेक्ट्रिक करंट होगा। और टोटल टाइम टी में टोटल चार्ज क्यू फ्लो हो रहे हैं तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो अर्थात क्यू अपॉन टी उसको हम एवरेज करंट कहते हैं, यानी टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम। तो जो भी आपका टी टाइम दिया गया है इस पॉइंट से पास करने वाले चार्ज क्यू है, तो वहां से एवरेज करंट आपका आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा। आप देखेंगे इंस्टैन्टेनियस करंट किसी स्टैंड टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम यानी बहुत ही स्मॉल टाइम में जो चार्ज यानी dt हमने कंसीडर किया है, तो उस समय जो चार्ज फ्लो होगा मान लीजिए वो dq बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्लो होगा। तो किसी पार्टिकुलर या किसी इंस्टेंट किसी क्षण जितना चार्ज फ्लो होगा इस पॉइंट से, इस क्रॉस सेक्शन से, तो हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस करंट आई इंस्टेंट dq अपॉन dt। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वह एम्पियर होता है या कूलम्ब पर सेकंड होता है। जो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का वह एम्पियर या कूलम्ब पर सेकंड। आप यहां देखेंगे करंट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह वेक्टर एडिशन के नियम का फॉलो नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो अगर 3 एम्पियर है और 4 एम्पियर है तो टोटल करंट यहां से जाने वाला क्या होगा 7 एम्पियर होगा। यानी इसको हम साधारण नियमों के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, जो कि अर्थात वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता है। तो ये हुआ एक प्रकार से करंट इज स्केलर क्वांटिटी। आप यहां तक नोट करें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला है इसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी किसी भी कंडक्टर में जो भी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं या जो भी चार्ज फ्लो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। अर्थात जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वह हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। दूसरा पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के मोशन, यानी जो जो भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वह उनके डायरेक्शन ऑफ जो मोशन होता है उनका उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसे हमने लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका सेकंड हमने बताया कि इनका जो डायरेक्शन होता है वह इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है।
थर्ड कंडीशन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो नेगेटिव जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वह जिस भी डायरेक्शन मूव करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। यानी हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट कैरियर्स की बात करें, करंट कैरियर यानी कि धारावाहक जिसे हम कह सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग मटेरियल हैं इसमें, जिसमें हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में करंट फ्लो करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैरियर का काम करते हैं, अर्थात करंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देखेंगे सॉलिड आपका एक ठोस, इसमें हमने 3 कैटेगरी बांटा है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का निर्माण होता है, अर्थात जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर नो चार्ज कैरियर, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए नो चार्ज कैरियर अर्थात इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं वह एज ए करंट कैरियर होते हैं। लिक्विड की बात करें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको हम आयन भी कह सकते हैं, आयंस। वैसे तो प्योर वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है, जबकि अगर उसमें हम थोड़ा सा NaCl अगर मिला दें तो वो Na प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक कर जाता है, और जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं वही एज क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं लिक्विड में। गैसेस में क्या होते हैं, वैसे तो जनरली जो गैसें होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, अर्थात ये एज इंसुलेटर की तरह वर्क करती हैं। बट एट हाई वोल्टेज उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइज हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, और यही पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इसमें एज ए करंट कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ तक नोट करें, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पर हमने कोई कंडक्टर लिया है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स हैं। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मोशन करते रहते हैं। किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात वो फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री है फॉर द फ्री फॉर मोशन, यानी वो मोशन करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। और जिसका परिणाम है कि इस कंडक्टर में जितने भी एटम्स हैं, ये एटम्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, तो एटम से टकराते रहते हैं, और जब टकराएंगे विद हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड के साथ जाते हैं, जब वो टकराएंगे, टकराने के बाद उनका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि हाई स्पीड से वो रैंडमली या तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कंडक्टर होगा, कोलिजन होगा, और जिसका रिजल्टेंट ये होगा इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते रहते हैं और विद हाई स्पीड, और जिससे उनका डायरेक्शन और स्पीड चेंज होता रहता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अगर इसका एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करें तो उसका कोई एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि रैंडमली मोशन करते करते हुए इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। अगर वेलोसिटी की बात करें, स्पीड तो हाई है, हाई स्पीड से मोशन कर रहे हैं, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहे हैं। बट अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल स्पीड की बात करें, यानी अगर इसके एवरेज, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी इसी में केवल रैंडमली मोशन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड हो रहे हैं,
बट कोई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट न होने की वजह से इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और एवरेज वेलोसिटी शून्य होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होता है, वो भी शून्य होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है प्लस माइनस, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्लस से माइनस की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई करता है, और जिसका रिजल्टेंट है कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण किसी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। यहाँ हमने एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन दिखाया। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका है प्लस से माइनस की डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो माइनस से अर्थात प्लस की तरफ मूव करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो यहाँ हमने यूनिफॉर्म डायरेक्शन देखा है, लेकिन एक्चुअली में वो भी जिगजैग, जैसे यहाँ पे जिगजैग पाथ है, तब पर भी वो जिगजैग पाथ में मोशन करते हुए जाते हैं, तब पर भी उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कोलिजन होता है, बट इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। यानी कुछ न कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात कि रैंडमली टकराते टकराते वो फिर भी मोशन करेंगे, लेकिन कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और उसमें जितना टाइम लगेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी वेलोसिटी निकल के आएगी वो एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। यानी हमने लिखा है यहाँ पे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि इसमें जिगजैग पाथ पे मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन, जो इसकी जितनी बार भी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी इसका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो v1 v2 प्लस v3 ऐड करके नंबर ऑफ टाइम्स से डिवाइड करेंगे, तो जो हमें भी उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट होगा वही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करने लगते हैं, वह अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वह F बराबर E इंटू ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एज ए चार्ज ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह E होता है। वैसे तो यह बराबर QE होता है, तो Q अर्थात एज ए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो उस पर चार्ज जो है E हम सपोज करते हैं, तो यह बराबर E इंटू ई। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे लगने वाला एक्सीलरेशन A बराबर F पान M, यानी यह बराबर यम ए होता है, तो वहां से ए बराबर हो जाएगा F पान यम। यह का वैल्यू है E इंटू कैपिटल E अपान यम। ये तो एक्सीलरेशन है। अब आप जानते हैं इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में जब क्या होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन होता है। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो कोलिजन होता है उनके बीच में जो एवरेज टाइम वो होता है टाउ, इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ कहते हैं। अगर ये है देन एक्सीलरेशन इज ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। वैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। The rate of change of velocity is called acceleration। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन का हम 0 सपोज कर रहे हैं, फाइनल यानी आफ्टर एवरेज टाइम जो उसका वेलोसिटी हो जाएगा वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा vd। तो vd में से इनिशियल यानी 0 को घटाएंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाउ, वो रिलैक्सेशन टाइम, तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन। यहाँ से vd अपॉन टाउ। तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से हम लिखा सकते हैं, टाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो a टाउ हो जाएगा, इसको हम टार्क भी कहते हैं। तो यहाँ से vd इक्वल टू a का वैल्यू हमें यहाँ से
इसमें पुट करेंगे तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई कैपिटल ई टो अपॉन एम। तो ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो आप जानते हैं एक चीज और, रिलैक्सेशन टाइम का जो वैल्यू होता है वह देख थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। तो यहां देखेंगे तो किसी भी कंडक्टर में जो एवरेज टाइम होता है टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो वह होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, इस ऑर्डर का, यानी बहुत ही कम टाइम होता है। दूसरी बात, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है किसी भी कंडक्टर में, वह उसका जो ऑर्डर होता है वी डी इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत ही कम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड किसी भी कंडक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इन ए गिवन कंडक्टर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन होता है, उसमें जो एवरेज टाइम अर्थात रिलैक्सेशन टाइम वह 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। इस चीज़ को आप जानते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।